इसमें क्या ये मामला खुंदक का, अदावत का लग रहा है, या ये क्योंकि एक आदमी बहुत दिनों से ऐसा कर रहा था अब उसके बारे में सच्चाई सामने रखी जा रही? केस है, आरोप प्रत्यारोप का दौर कोई नया नहीं है, ऐसे तमाम केसेस होते हैं। लेकिन अगर हम वाकई गंभीर हैं किसी के बारे में शिकायत करने के, तो हम वास्तविक फोरम पे जाएंगे, उनके विभागाध्यक्ष के ऊपर, सीवीसी के पास, सीबीआई के पास, इंटरनल विजिलेंस का मैकेनिज्म हर विभाग में होता है, हम वहां जाएंगे। वहां न जाकर के सोशल मीडिया पर हम मनोबल गिराने के उद्देश्य से, हम जाकर के किसी को बदनाम करने से, ये ठीक है, उनका विकल्प है, वो जरूर जाएं, वरिष्ठ मंत्री हैं, जरूर जाए, उनका विकल्प है। लेकिन मैंने अपने करियर में देखा है, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। अगर आप गंभीर हैं कि वाकई सच्चाई तक पहुंचना हो, तो मीडिया में बाद में जाइए, पहले जाइए जरा जो संबंधित विभागाध्यक्ष है उसके यहाँ इंटरनल विजिलेंस। लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं विक्रम सिंह सर, जब आप किसी हाई प्रोफाइल केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब आप उसको देखते हैं, छानबीन करते हैं, तो फिर अचानक ये देखा जाने लगता है कि आपने किसके यहाँ बैठकर चाय पी थी, आप किससे मिलते हैं, आपने कहां पे पानी पिया था, आपने कब कहां किस शादी में जाकर कितने का लिफाफा दिया था, ये सब देखा जाने लगता है क्या? सब चीज देखी जाती है, क्योंकि ये हम दो आंख से दुनिया को देखते हैं, दुनिया लाखों आंख से मुझे देखती है, और एक एक चीज का डोजियर रखते हैं, और डोजियर रखते हैं कि वक्त आने पर उसका इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर हम सच्चे हैं तो इससे इन सब चीजों का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, इसका प्रभाव पड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमने अपने अब ये सवाल आता है, ये अगर निकाह नौकरी में आने के पहले हुआ है तो गवर्नमेंट को इंटीमेट करने की भी जरूरत नहीं थी, नौकरी के बाद किया है तो गवर्नमेंट से इंटीमेट करने की जरूरत थी। सरकारी नौकर वरिष्ठ पद के ऊपर 10,000 से ऊपर कोई खर्चा करता है, गवर्नमेंट को इंटीमेट और परमिशन की लेनी पड़ती है। मनमाने तरीके से न कोई मॉरिशस जा सकता है, न मनमाने तरीके से कोई एक छोटा मोटा फ्रिज भी खरीद सकता है। एक एक चीज से सरकारी नौकर बंधा हुआ होता है। इंटरनल विजिलेंस इसीलिए है कि अगर कोई शिकायत आई है, गहराई से उसकी जांच करें और तह तक पहुंच जाएं। ये संभव ही नहीं है कि इतने हाई प्रोफाइल केस में, ठीक है, समीर वानखेड़े अकेले ही सब कुछ कर डालें। अब सवाल यह है सर कि इस ड्रग के मामले में, और ड्रग जाहिर है हमारे देश के लिए इतना बड़ा नासूर बन गया है सर, कि हम देखते हैं हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज के आसपास से लेकर और हाई प्रोफाइल लोगों तक, मतलब ये ड्रग खोखला करने में लगा हुआ है। ऐसे में जब भी नशेड़ियों को गिरफ्तार, अब वो 5 ग्राम चरस मिला है, 15 ग्राम मिला है, या जितना भी मिला है, नशेड़ियों पर कार्रवाई जब होती है तो ये क्यों कहा जाता है कि इसको पकड़ो, उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हो? 5 ग्राम वाले को पकड़ रहे हो, 20,000 ग्राम वाले को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? मतलब अब एनसीबी को यह बताया जाएगा कि अब कहां किसको आदमी देखकर, चेहरा देखकर, परिस्थितियां देखकर रेड डालनी है। शशिकांत जी, मैं समझता हूं कानून जो है सबके लिए एक है, उससे हम सब बंधे हैं। मोटे तौर पे जो मिस्टर विक्रम सिंह ने कहा है उनसे मैं सहमत हूं, क्योंकि हम लोग जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, हमारे ऊपर बहुत से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिससे कि हम काफी बंधे हुए होते हैं। ड्रग्स का मामला अनफॉर्चुनेटली, एक बात आपको रोक के पूछ लूं सर, माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपसे पूछ लूं सर, शशिकांत सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये देखा जाने वाला है कि एनसीबी का जो मैनुअल है जिसके तहत किसी एक मामले में रेड डाली जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उस मैनुअल के तहत कार्रवाई की गई है या नहीं, इसके लिए 5 सदस्यीय टीम विजिलेंस की एनसीबी के अंदर ही वो जो विजिलेंस है वो जाकर जांच कर रहा है। इसका मतलब क्या ये निकाल लेना चाहिए कि कहीं कोई धुआं है जिसमें देखा जा रहा है कि आग थी कि नहीं थी? ठीक है, जब इतना एक शोर मच जाता है कि ये व्यक्ति दोषी है या नहीं दोषी है, तो सरकार का जो इंटरनल विजिलेंस है या उस डिपार्टमेंट के जो हायर ऑफिशियल्स हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, या उनकी ड्यूटी बनती है कि सच का सच और पानी का पानी करने के लिए उसमें एक इंक्वायरी हो। ये कोई नई चीज नहीं है। जितने भी अब हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हम पे कभी अगर कोई भी दोष लगा है, चाहे जितना गलत है, हर व्यक्ति को किसी न किसी समय उस इंक्वायरी को झेलना पड़ा है। ये हमारी जो एक प्रतिमा है उसको बिल्कुल ठीक रखने के लिए एक बहुत ही सीरियस उपाय है। लेकिन सर इसमें कहीं कोई गुंजाइश भी है क्या? देखिए एक आदमी, और ये मैं सवाल आप लोगों के पास छोड़ के जा रहा हूं, विक्रम सिंह सर, शशिकांत सर, इसका मैं आकर लौटकर आपसे जवाब दूंगा। संदीप सोनवलकर के पास जाने के पहले और किशोर तिवारी जी के पास जाने के पहले ये सवाल आप लोगों के पास छोड़ के जा रहा हूं कि क्या पूरा कंडक्ट और लाइफस्टाइल उनके पिता ज्ञानदेव काचरू जी वानखेड़े से लेकर और यहाँ समीर वानखेड़े तक कई जगहों पर डूबियस दिखाई देता है क्या? शक की गुंजाइश पैदा करने वाला दिखाई देता है क्या? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।